बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल मुबारक पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर का मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। इसके बेटा दो पोर्शन है, पहले पोर्शन में मैथमेटिकल इंडक्शन होगा, दूसरे में बाइनोमियल थ्योरम होगा। बेसिकली इसके तीन एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज मैथमेटिकल इंडक्शन की होगी 8.1, दूसरी 8.2 बाइनोमियल थ्योरम की होगी और तीसरी बेटा 8.3 बाइनोमियल सीरीज की होगी। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक होगा बाइनोमियल मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, अच्छा बेटा, जब भी इंडक्शन का क्वेश्चन आपके पास आएगा ना, कि ये आपको स्टेटमेंट दे देगा, ये पूरा क्वेश्चन आपको दे देगा और कहेगा कि इसको सॉल्व करें या प्रूफ करें कि ये ठीक है फॉर मैथमेटिकल इंडक्शन। बेटा आपने तीन बातें याद रखनी। इसमें बेटा स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होगा कि जो भी स्टेटमेंट हमारे पास होगी ना, जो भी स्टेटमेंट, हमने पहले स्टेप में ये करना होगा कि n इक्वल टू 1 के लिए हमने इसको चेक करना है, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी, कि n की जगह जहां जहां n आ रहा है लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी n की जगह 1 पुट करेंगे, कोई आंसर आ जाएगा। राइट साइड पे भी हमने n की जगह क्या पुट करना है, 1। अगर बेटा दोनों का आंसर ट्रू आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1। ये हमेशा हर क्वेश्चन का पहला स्टेप यही हुआ करेगा कि n इक्वल टू 1 पुट करेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। दूसरा बेटा स्टेप क्या होगा हमारे पास, कि जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है हम खुद से कह देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये k के लिए ट्रू है, खुद से मान लेंगे। अब उसके क्या मुराद है कि ये पूरी स्टेटमेंट लिखी, जहां n आ रहा है बेटा वहां k लिख लेंगे, इधर भी k, इधर 2k माइनस 1 लिख लेंगे। स्टेप 3 में हमने प्रूफ करना होगा कि k प्लस 1 के लिए ये ट्रू है या नहीं है। n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे लेफ्ट साइड पर भी तो उसका आंसर, और n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे राइट साइड पर भी। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो हम कहेंगे ये k प्लस 1 के लिए ट्रू है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि n की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, तो ये फॉर ऑल n के लिए ट्रू हो जाता है। ओके बेटा, सबसे पहला स्टेप बेटा हम करते हैं इंडक्शन का। स्टेप 1, चेक फॉर n इक्वल टू 1। बेटा लेफ्ट साइड हमारे पास ये है, लेफ्ट हैंड साइड ये 4n माइनस 3, n की जगह बेटा क्या पुट करना है, 1 माइनस 3, आंसर क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 आंसर। आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ने ये क्यों नहीं लिखा। ये बेटा आखिर में जो लिखी होती है ना, ये जर्नल फॉर्म लिखी होती है। अब देखें, n की जगह आप 1 पुट करेंगे 4 माइनस 3 ये बन जाएगा, n की जगह 2 पुट करेंगे ये बनेगा, n की जगह 3। तो बजाय इसके लिखने के हम जर्नल फॉर्म लिखते होते। स्टेप 1 में आपने आखिर में जो बेटा n वाली टर्म होगी ना वो लेफ्ट साइड लेनी, उसमें n की जगह 1 पुट करना है। अब बेटा राइट हैंड साइड बेटा क्या है, n इंटू 2n माइनस 1, n की जगह बेटा क्या पुट करेंगे 2 1 माइनस 1। लेफ्ट साइड जरूरी नहीं कि 1 आंसर है, हमारे लेफ्ट साइड में आंसर जो है वही आंसर आना चाहिए राइट साइड पे। इधर 2 है तो इधर भी 2 आना चाहिए, इधर 3। अब देखो हमने लेफ्ट साइड पे भी n की जगह 1 पुट किया, राइट साइड पे भी n की जगह, दोनों के आंसर सेम आ जाए। अब बेटा ये स्टेटमेंट लिखनी है, दिस इंप्लाइज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये बेटा हमारा हमेशा स्टेप 1 यही हो करेगा। अब बेटा हम स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2, जब भी इंडक्शन का क्वेश्चन आएगा वो कहेगा कि सॉल्व बाय मैथमेटिकल इंडक्शन बेटा। तो आपने स्टेप 1 इसी तरह। स्टेप 2 में मैंने आपको क्या कहा है, आपने कहा है सपोज दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ये बेटा हम खुद से सपोज करेंगे हर क्वेश्चन में कि ये जो सपोज दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k या सपोज गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो बेटा पूरी स्टेटमेंट लिखनी है दोबारा से, 1 प्लस 5 प्लस 9 अप टू सो ऑन प्लस 4k, n की जगह जहां बेटा n आ रहा है वहां k पुट कर दे, 2k माइनस 1, इसको इक्वेशन a का नाम दे दिए। हर क्वेश्चन में स्टेप 2 हमारा यही होगा, जो क्वेश्चन होगा n की जगह k पुट करेंगे लेफ्ट और राइट वो लिख लेना। स्टेप 3 बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, हर क्वेश्चन में ये स्टेप 3 जो होगा ये बस थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा।
इतना भी नहीं है बेटा, बस आपने टेक्निक समझनी है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अच्छा बेटा, जब हमने अब नाउ टू प्रूव given statement is true for n equal to k plus 1। अब बेटा पहले स्टेप में हमने क्या किया था कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ किया था, लेफ्ट साइड और राइट साइड में n 1 पुट किया था, दोनों का आंसर सेम है, इट्स मीन ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। स्टेप 2 क्या होगा, हम खुद से मानेंगे कि ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू k, तो जो भी क्वेश्चन होगा n की जगह k। अब बेटा स्टेप 3 जो होगा ना, हम k प्लस 1 के लिए अब ट्रू प्रूफ करेंगे। अब लेफ्ट साइड में भी n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे, राइट साइड पे भी k प्लस 1 पुट करेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये k प्लस 1 के लिए ट्रू है। फिर हम कहेंगे कि ये फॉर ऑल n के लिए ट्रू है, कि n की जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे ये ट्रू होगा। ओके अब बेटा ये स्टेप 3 हमने स्टार्ट कैसे करना है। जब भी बेटा n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपने ट्रू प्रूफ करना होगा ना, ये जो बेटा इक्वेशन ए मैंने लिखवाई है ना, इक्वेशन ए, इसकी बेटा जो लेफ्ट साइड है ना, आपने दोबारा यहां पे कॉपी पेस्ट करनी है। दोबारा से बेटा लिखते हैं 1 प्लस 5 प्लस 9 अप टू सो ऑन 4k। हमेशा ये बात याद रखनी है, स्टेप 3 आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या करना है बेटा, ये दोबारा उठा के इधर लिखना है। आगे फिर बेटा क्या करना है, प्लस, क्योंकि k प्लस 1 करना है तो ये k आ गई, हमने एक और टर्म ऐड कर देनी है। अब बेटा इसमें क्या करना है, ये दोबारा लिखें, 4k की जगह छोड़ दें, ये देखो दोबारा लिखी। अब अगली टर्म हमने k की जगह क्या पुट करना है, k प्लस 1 पुट कर देना। दोबारा समझना बेटा, स्टेप 3 आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन ए जो बनाई है ना स्टेप 2, इसकी लेफ्ट साइड पूरी कॉपी पेस्ट इधर करनी, प्लस डाल के जहां के आ रहा है ना वहां k प्लस 1 पुट कर देना आपने। ओके अब बेटा ये जो चीज आपके पास बनेगी ना, ये चीज 1 से लेकर आप देख सकते हैं, ये इक्वेशन ए मैंने लिखी थी, इसकी जगह यही बेटा वैल्यू पुट कर दे, k 2k माइनस 1। ये बेटा मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूं इसकी, k इंटू 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 1 माइनस 3। आपने बेटा क्या लिखना है, यूजिंग ए, कि इक्वेशन ए में से इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दें, 2k स्क्वायर माइनस k 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। ये बेटा मेरे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब बेटा हमने राइट साइड को सॉल्व करना है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, n इक्वल टू k प्लस 1 राइट हैंड साइड। ये बेटा मेरे पास जो थी, देख आप, मैंने आपको पहले बताया लेफ्ट साइड लेनी, ये सारी लिखी और इसमें k प्लस 1 ऐड कर दी। अब बेटा हमने जो क्वेश्चन आपके पास होगा उसमें n की जगह k प्लस 1 बेटा पुट करें, n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा, ये क्वेश्चन लिखा 2n माइनस 1, कि n की जगह क्या पुट करना है, k प्लस 1। इधर बेटा क्या आ जाएगा, 2k प्लस 1 माइनस 1 k प्लस 1 2k प्लस 2 माइनस 1 k प्लस 1 2k प्लस 1। बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। आप देख सकते हैं 2k स्क्वायर प्लस k, ये लेफ्ट साइड का आंसर है, ये राइट साइड का आंसर। आपने लिखना है दिस इंप्लाइज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो ये 1 के लिए हमने खुद प्रूफ किया, k के लिए हमने ट्रू माना और k प्लस 1 के लिए ट्रू अगेन प्रूफ कर दिया। आपने लिखना है दिस इंप्लाइज इट इज ट्रू फॉर ऑल n। ये n जो होगा बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए होगा। जब भी इंडक्शन आपने लगानी है वो हमेशा किस सेट पे लगाते होते हैं, जब भी हमने प्रूफ करने होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। ओके तो आपने बेटा स्टेप्स याद रखने हैं कि हमने स्टेप्स कौन कौन से करने हैं। पहले आपने n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है, लेफ्ट साइड पे भी n की जगह 1 पुट करेंगे, राइट साइड पे भी n की जगह 1 पुट करेंगे। फिर हमने बेटा क्या करना है कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेंगे, जो क्वेश्चन होगा उसमें n की जगह k हम पुट कर देंगे।
फिर हमने तीसरे स्टेप में बेटा क्या करना है कि k+1 के लिए हम ट्रू प्रूफ करेंगे। तो उसका मेथड मैंने आपको क्या बताया है कि जो इक्वेशन ये होगी इसकी लेफ्ट साइड बेटा एज इट कॉपी करनी है, प्लस डाल के k की जगह k+1 पुट करना है, बस ये स्टेप। फिर ये तो आपने इक्वेशन नहीं लिखी, इसकी वैल्यू पुट करनी है जो इक्वेशन ए में आई होगी इसको सिंप्लीफाई करना है। फिर आपने बेटा राइट साइड क्वेश्चन में ले लेनी है n इंटू 2n, इसकी जगह k+1 पुट करना है। आप देखेंगे दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आएगा, तो इट्स मीन ये ट्रू हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बेटा करते हैं हम लोग ये बेटा 8.1 का मैंने पहला क्वेश्चन किया है जी, 8.1 का पहला बेटा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब बेटा हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, 1 + 3 + 7 + up to so on 2n - 1 equal to n square, 2n - 1, ठीक है। अच्छा बेटा हमने इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो इंडक्शन मेथड से हम करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। बेटा स्टेप 1 क्या बताया था, स्टेप 1 चेक फॉर n = 1। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या बताया था कि इस स्टेप में जो आखिरी टर्म होगी वो आपने ले लेनी, ये जर्नल टर्म होती है। 2n - 1, n की जगह क्या पुट करेंगे 1 - 1, 2 - 1, आंसर बेटा क्या आ जाएगा 1। अब बेटा राइट हैंड साइड, राइट साइड है बेटा n², n की जगह क्या पुट करना है 1 का स्क्वायर। अब बेटा लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर सेम है, इधर जरूरी नहीं है कि 1 आना चाहिए, इधर 2 आ सकता है, 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो जो इधर आंसर आना चाहिए वो इधर आना चाहिए, इट्स मीन कि दोनों इक्वल आ गए। दिस इंप्लाइज इट इज ट्रू फॉर n = 1, n = 1 के लिए ट्रू है। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या था कि जो क्वेश्चन है हमने उसको मान लेना है कि ये k के लिए ट्रू है। सपोज इट इज ट्रू फॉर n = k। अब इससे क्या मुराद है, जो क्वेश्चन होगा उसको दोबारा लिखना है, जस्ट n की जगह बेटा क्या रिपीट करना है, k रिपीट कर देना है। अब टू सो ऑन 2k - 1, ये क्या आ जाएगा बेटा k²। स्टेप 3, स्टेप 3 में बेटा क्या करना है, नाउ टू प्रूफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k+1। बेटा लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा बेटा मैंने इसका मेथड क्या आपको बताया था, मैंने बताया था कि जो आपके पास ये इक्वेशन स्टेप 2 में जो भी आएगी इसको बेटा इक्वेशन A1 2 किसी का भी नेम दे सकते हैं, तो मैं A का नाम दे रहा हूँ। आपने ये लेफ्ट साइड पूरी उठा के इधर लिखनी है, 1 + 3 + 5 + 7 अप टू सो ऑन 2k - 1, आगे प्लस डालना है। इसमें बेटा मैंने एक ही एडिशन का वर्ड बोला था कि k की जगह बेटा क्या पुट करना है k+1 - 1। अब यहां तक आप बेटा लिखते हो इक्वेशन ए की लेफ्ट साइड, ये बेटा किसकी इक्वल होती है k² के, इसकी जगह k², आगे मल्टीप्लाई करें 2k + 2 - 1, ये बन जाएगा 2k + 1। ये बेटा लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब बेटा हमने फाइंड आउट करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बेटा हमारे पास क्या है n², n की जगह बेटा क्या पुट करना है k+1 का होल स्क्वायर, k² + 2k + 1। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, इसको बेटा 1 कह दें, इसको बेटा 2 कह दें, फ्रॉम
1 and 2 left hand side equal to right hand side. This implies it is true for n equal to k plus 1. इसके बाद क्या लिखना है? This implies it is true for all n. इट्स मीन कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉर ऑल n की ट्रू है. n की जगह 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 अप टू सो ऑन, दोनों का बेटा आंसर क्या आ जाएगा? सेम आ गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड का. ओके, अब बेटा हम क्वेश्चन करते हैं जी. अब बेटा हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. 1 + 2 + 4 1 + 2 + 4. क्वेश्चन नंबर 4. 1 + 2 + 4 अप टू सो ऑन प्लस 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1. ये बेटा हमने स्टेटमेंट प्रूफ करनी है कि ये ट्रू है या नहीं है. तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे? स्टेप 1 उसी तरह बेटा. स्टेप 1 चेक फॉर n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड. n की जगह बेटा क्या पुट करना है? 1. अब ये जर्नल टर्म होती है हमारे पास, ये बेटा लिखनी होती है 2 की पावर n माइनस 1, 2 1 माइनस 1, 2 की पावर 0. आंसर बेटा क्या आ जाएगा? 1. राइट हैंड साइड, राइट साइड बेटा मेरे पास है जी 2 की पावर n माइनस 1. n की जगह बेटा क्या पुट करना है? 1 माइनस 1, 2 माइनस 1. तो आंसर क्या आ जाएगा? 1. इट्स मीन कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. ये बेटा लिख लेना है आपने. स्टेप 2 क्या बेटा होता है? स्टेप 2 में बेटा हम ये करते हैं, सपोज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k. 1 + 2 + 4 अप टू सो ऑन 2 की पावर k माइनस 1. जब बेटा k के लिए मैं कहूं तो आपने पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखना है, जस्ट n की जगह क्या रिप्लेस कर देना है? k पुट कर देना. इक्वेशन है. स्टेप 3 क्या होता है बेटा? स्टेप 3 नाउ टू प्रूफ it is true for n equal to k plus 1. बेटा लेफ्ट साइड लेते हैं जी. लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आपको क्या बताया था? जो इक्वेशन है कि लेफ्ट साइड होगी उसको फुल कॉपी पेस्ट करें. 1 + 2 + 2, 2 की पावर k माइनस 1. आगे प्लस डाल के k की जगह बेटा क्या पुट करना है? k प्लस 1. k की जगह जस्ट आया k प्लस 1. आगे क्या है बेटा? माइनस 1. अब यहां तक ये जो बेटा था, यहां तक आपने किया कॉपी पेस्ट इक्वेशन ए को, उसकी वैल्यू बेटा पुट कर दे. ये बन जाएगी 2 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1. ये बेटा कैंसिल हो जाएगा. आंसर आ जाएगा 2k माइनस 1 प्लस 2k. तो ये बेटा 2 टाइम्स है, 2.2k माइनस 1. ओके, राइट हैंड साइड बेटा. राइट हैंड साइड कौन सी है बेटा? 2 की पावर n माइनस 1. n की जगह बेटा क्या पुट करना है? k प्लस 1, k प्लस 1 माइनस 1. 2k डॉट 2 माइनस 1. तो बेटा आप देख सकते हैं ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है. दिस इंप्लाइज इट इज ट्रू
for n equal to k plus 1. This implies it is true for all n. इट्स मीन कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये ट्रू है फॉर ऑल n के लिए. ओके जी. बेटा हम अब क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जी. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा 2 + 6 + 18. क्वेश्चन नंबर 7. +6 + 18 up to so on. 2 + 6 + 18 plus up to so on plus 2 multiplying by 3 की पावर n minus 1 equal to 3n minus 1. अच्छा बेटा पहला स्टेप इसको भी प्रूफ करना है. स्टेप वन बेटा क्या होगा? चेक फॉर n इक्वल टू 1. लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या होगी? जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है? 2 मल्टीप्लाइंग बाई 3 की पावर n माइनस 1. n की जगह बेटा हमने पुट करना है 1. 2 मल्टीप्लाइंग बाई 1 माइनस 1. 2 मल्टीप्लाइंग बाई 3 की पावर 0. तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा? 2. राइट हैंड साइड बेटा क्या है हमारे पास? 3 की पावर n माइनस 1. n की जगह बेटा हमने क्या पुट करना है? 1. 3 1 माइनस 1. आंसर बेटा क्या आ गया? 2. लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर ट्रू आ गया. दिस इंप्लाइज इट इज true for n equal to 1. Next step 2. स्टेप 2 बेटा क्या होगा हमारे पास? सपोज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k. इसके लिए बेटा क्या बताया था? पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखें. अप टू सो ऑन 2 मल्टीप्लाइंग बाई 3k माइनस 1 3k माइनस 1. इसको बेटा इक्वेशन ए का नाम दे दें. इक्वेशन ए. स्टेप 3 क्या होगा बेटा? स्टेप 3 नाउ टू प्रूव given statement is true for n equal to k plus 1. बेटा लेफ्ट हैंड साइड. अब लेफ्ट साइड लिखने के लिए मैंने आपको स्टेप 3 के लिए एक टेक्निक्स बताई है. क्या बेटा टेक्निक बताइए? कि आपने ये सारा कॉपी पेस्ट करना है. लेफ्ट साइड जो इक्वेशन ए होगा ये बन जाएगा 2 + 6 + 18 अप टू सो ऑन 2 मल्टीप्लाइंग बाई 3k माइनस 1. इसके आगे बेटा प्लस डाल के यही दोबारा लिखना है. 2 मल्टीप्लाइंग बाई k की जगह क्या पुट करना है? k + 1 इंटू माइनस 1. अब बेटा ये जो जहां पर आपने लिखा है ये सारा इक्वेशन ए की लेफ्ट साइड कॉपी पेस्ट की है. तो ये किसकी इक्वल है हमारे पास? 3k माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइंग बाई ये बेटा 1 1 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 3k. ये हमारे पास आ गया लेफ्ट साइड का आंसर. ओके अब बेटा हमने राइट साइड का आंसर निकालना है. ओके जी. राइट हैंड साइड बेटा हमारे पास है जी 3 की पावर n माइनस 1. n की जगह बेटा क्या पुट करना है? k + 1. अब बेटा n की जगह पुट करें 3k + 1 माइनस 1.
क्या बेटा इसको लिख सकता हूँ 3k.3 - 1। ओके, अब बेटा मैंने बनाना है 3k-1 प्लस 2 मल्टीप्लाइंग बाई 3k-1। ओके, क्या बेटा हम इसको लिख सकते हैं 3 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 2 + 1 - 1। इस ये क्या आ जाएगा बेटा 2.3k, क्योंकि बेटा मैंने इसके पैरेलल लेके आना है। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 3k-1। अब बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइंग बाई 3k-1। रीअरेंज करके लिखें 3k-1 प्लस 2 मल्टीप्लाइंग बाई 3k। क्या बेटा मेरी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई। आपने बेटा लिखना है दिस इम्प्लाइज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। इट्स मीन कि हमने इसको प्रूव कर दी कि ये k+1 के लिए ट्रू है। दिस इम्प्लाइज इट इज ट्रू फॉर ऑल n। ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आज हमने डिस्कस किया मैथमेटिकल इंडक्शन का। बेटा स्टेप 1 क्या हो, कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो आपने क्या करना है जी, n की जगह 1, लेफ्ट साइड में भी राइट, दोनों का अगर आंसर सेम आ गया तो ये जी स्टेटमेंट होगी, ये ट्रू होगी फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। उसके बाद बेटा हमने स्टेप 2 क्या बताया, जो भी क्वेश्चन होगा हम खुद से उसको ट्रू मान लेंगे k के लिए। जो क्वेश्चन होगा वो दोबारा लेके जस्ट n की जगह k पुट कर दे। फिर उसके बाद हमने स्टेप 3 में k+1 के लिए खुद से प्रूव करना है। उसका क्या प्रोसीजर बेटा बताया कि जो आप स्टेप 2 में इक्वेशन a बनाते हैं उसकी लेफ्ट साइड पूरी लिखें, प्लस डाल के k की जगह k+1 पुट करें। जो इस साइड वाली होगी इक्वेशन a की वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें। इसी तरह राइट साइड भी पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आना शुरू हो जाएंगे। बेटा आपने ट्राई करने हैं, पहले 10 क्वेश्चन जो भी आपके सिलेक्टिव हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, स्टेप ये आपको क्लियर हो जाएंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन में पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा, तीसरा, कि हम किसी भी स्टेटमेंट को कैसे ट्रू करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे मूव करेंगे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।